गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोहनलाल आज आपको क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.5 ये जो चैप्टर है आपका फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। चैप्टर का नाम जो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये चैप्टर आपका चल रहा है। अब ये जो एक्सरसाइज है आपकी 4.5 ये आपकी प्रॉब्लम सम्स वाली है। निकालना इसमें भी एलसीएम और एचसीएफ, ये दोनों चीज़ें आपको निकालनी है। अब 3 तक मैंने आपको करा दिए थे। अब है क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन। अब इसमें आपको द मिनिमम लेंथ ऑफ द रोप विच कैन बी डिवाइडेड इन द पीस ऑफ, ये आपको डिजिट दी हुई है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें आप एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो एलसीएम का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट का मतलब होता है छोटा या कम से कम, और एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि बड़ा, यानी कि ज़्यादा या लॉन्गेस्ट या ग्रेटेस्ट। अगर आपका मिनिमम या लीस्ट या स्मॉलेस्ट अगर ये डिजिट लिखी हुई है तो उसका मतलब है आपको एलसीएम निकालना है, और अगर आपका ग्रेटेस्ट हाईएस्ट ये अगर लिखा हुआ है तब आपको एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर आपका मिनिमम लेंथ, मिनिमम यानी कि कम से कम, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसका सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ। तो द मिनिमम लेंथ ऑफ द रोप विच कैन बी डिवाइडेड इन द, इस डिजिट में आपको डिवाइडेड करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो इट मीन्स वी आर सपोज टू फाइंड द एलसीएम, तो यानी कि इन नंबरों का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम इसमें डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डिवीजन मेथड में क्या है कि हमारी आसानी से निकल जाती है एलसीएम। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो आपको बताया उसमें भी आपको इसी तरह से करने थे, उसी के पैटर्न पे आगे ये आ गया। अब यहाँ पर 315, 819 और 252 ये डिजिट दी हुई है। तो इसको निकालने के लिए हम लास्ट के डिजिट चेक कर लेंगे। तो लास्ट में इसमें 5 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है और इसमें 2 आ रहा है। तो अगर हमारे ये डिजिट चेक करते हैं तो इसमें आपका 2 लास्ट में जिसमें आ रहा है, तो यानी कि 2 के टेबल से ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर 2 टेबल लेंगे। अब 315 2 के टेबल से नहीं होने का ऐसे उतार देंगे, 890 नहीं होने का इसको ऐसे उतार देंगे, 252 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 इधर आएगा, 2 6 जा 12। तो यहाँ पर अब ये डिजिट आ गई है। ऐसे ही अब इसमें डिजिट चेक कर लेंगे, तो यहाँ पर आपका 6 आ रहा है तो ये भी 2 से हो जाएगा। 315 ऐसे उतार देंगे, 819 ऐसे उतार देंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। क्लियर है? अब लास्ट की डिजिट 5 9 3, अब ये आपके 2 के टेबल में कोई भी डिजिट नहीं आ रही है, तो इसलिए 2 का टेबल छोड़ देंगे। इसके बाद 3 1 जा 3, अब 15 बचा है तो 0 उतारेंगे ताकि पूरी डिजिट कट जाए। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 2 इधर आ गया, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 273। इसके बाद 3 3 से चला जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब फिर 3 से जाएगा ये, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब ये 3 के टेबल से नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये है अब 5 के टेबल से जाएगा। 5 7 जा 91 नहीं जा रहा, तो ऐसे के ऐसे उतार देंगे। 7 नहीं जा रहा, ऐसे का ऐसे उतार देंगे। इसके बाद 7 का टेबल, 7 1 जा 7, 1 जा 7, 2 इधर आ गया, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, सॉरी 7 3 जा। क्लियर है? अब ये किसी टेबल से नहीं जाएगा, खाली 13 के टेबल से जाएगा। 1 1 1, जब लास्ट में आपका 1 1 आ जाता है तो इसका मतलब ये पूरे फैक्टर
हो चुके हैं, ये प्राइम फैक्टर कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम निकाल लेंगे एलसीएम। बस एलसीएम ऑफ कौन सी डिजिट थी हमारी, 315, 819 एंड 252। ठीक है, तो इसका मतलब 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 7 इंटू 13। अब इन सब की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी डिजिट आती है 1638। वो करके देख लेना, चेक कर लेना इसको। क्लियर है? तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो यानी कि द मिनिमम लेंथ ऑफ द रोप विच कैन बी डिवाइडेड इनटू पीसेस ऑफ द इतनी डिजिट। तो क्या लेंथ आई है इसकी, 1638 सेंटीमीटर। क्लियर है? इस तरह से आपको करने हैं। अगर मिनिमम पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, तब आपका एलसीएम निकालना है। ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है, तब आपको एचसीएफ निकालना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ऐसे ही करने हैं क्वेश्चन जैसे मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको चेक करना है कि इसमें वो क्या पूछ रहा है, बस इसको ध्यान से देखना है। बाकी क्वेश्चन सॉल्यूशन अपने आप होता चला जाएगा, आपको ज़्यादा माइंड लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और सीधा सीधा हो जाएगा। बस आपको मल्टीप्लाई ये आसानी से करने हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो द स्मॉलेस्ट नंबर। अब यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि छोटा, तो यहाँ भी वही आ जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो द स्मॉलेस्ट नंबर विच when divided by 52, 62 एंड थर्ड डिजिट क्या है इसमें 72। क्लियर है? लेकिन लास्ट में पूछ रहा है लीव 2 एज रिमाइंडर। लीव 2 एज रिमाइंडर यानी कि इस डिजिट में हम कौन सी स्मॉलेस्ट नंबर को डिवाइडेड करते हैं कि उसमें लीव 2 एज रिमाइंडर, जो 2 रिमाइंडर होता है। तो इसके लिए हमें पहले इसके मल्टीपल्स ही निकालने पड़ेंगे। एलसीएम 10। तो मल्टीपल्स के लिए जो मैंने बोला था वही चीज़ लिखनी है इसमें। इट मीन्स वी आर सपोज to find the LCM of the given numbers। तो अब नंबर कौन कौन से दिए हैं आपके 52, 62, 72। अब इसका उसी तरह से हम एलसीएम निकालेंगे जैसे हम निकालते हैं। तो अब लास्ट में 2, 2, 2, तो यानी कि 2 का टेबल से चले जाएगा। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12।
कोई भी एक डिजिट उस टेबल में आनी चाहिए, तब हम कर सकते हैं। अगर नहीं आ रही तो छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 6 और 6 आ रहा तो 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 31 नहीं जाएगा, ऐसे उतार देंगे। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 के टेबल से चला जाएगा, एक डिजिट जानी चाहिए, 2 9 जा 18। अब कोई भी डिजिट 2 के टेबल से नहीं जा रही है, तो इसलिए टेबल लेंगे हम 3 का। 13 नहीं जा रहा, ऐसे उतार देंगे। 31 नहीं जा रहा, ऐसे उतार देंगे। 3 3 जा 9। इसके बाद फिर 3 का टेबल, 13, 31 एंड 3 1 जा 3। अब कोई भी टेबल किसी में नहीं आ रहा 12 तक, तो अब हम सीधा 13 1 जा 31 नहीं आ रहा, ऐसी का ऐसी, फिर 1 ऐसी 1 1। अब लास्ट में 1 1 आ गया है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। प्लस एलसीएम ऑफ डिजिट क्या है आपकी 52, 62 एंड 72। क्लियर है। अब इसका कर लेंगे 2 × 2 2, 3 × 3, 13 × 31। अब ये डिजिट आई है। अब इस डिजिट को अगर हम करते हैं तो इसमें हमारा आ रहा है 29 016 यानी 20,016 ये आ रहा है इसमें। क्लियर है। लेकिन लास्ट में ये पूछ रहा है लीव 2 एज रिमाइंडर, तो इसमें रिमाइंडर बचा के ये चीज़ आई है, तो हम इसको प्लस कर देंगे। क्लियर है। तो लिखेंगे द स्मॉलेस्ट नंबर्स which when divided by क्या नंबर है 52, 62 एंड 72। क्लियर है। तो लीव 2 एज रिमाइंडर। तो डिजिट क्या आई है हमारी 29,016 प्लस रिमाइंडर 2 है तो प्लस कर दीजिए, तो 29,018। क्लियर है। तो इस तरह आपको ये करना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको इसी तरह से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जैसे आपने किया है उसी तरह, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में सम टॉयज आर वर्थ 200 ईच, 300 ईच एंड 400 ईच। तो फाइंड द लीस्ट अमाउंट। अब लीस्ट यानी कि कम से कम, तो कम से कम लीस्ट का मतलब क्या हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे भी आपको एलसीएम निकालना है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक के आपके क्वेश्चन कंप्लीट हैं, तो यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है अभी। अगर आगे के आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। क्लियर है। थैंक यू।